सभी का यहाँ इस मंच पे वेलकम है, सभी का स्वागत है। हम जैसे कि उस दिन हमने सीखा कि हमें क्या चाहिए जीवन में, तो सभी ने प्रैक्टिस की है और उसके साथ आपने लिखा भी है कि हमें जो जो मिला है जीवन में हमने उसका धन्यवाद किया। कितनी चीजें फ्री में मिली है, अभी लिखते लिखते ऐसे लिख रहे हैं। मैं भी लिख रही हूँ, ऐसे लग रहा है कि रोज 200-250 हो जाती है, 250 तो हो जाती है रोज। मैंने इतना जीवन में मिला है बचपन से लेके अभी तक, फ्री में कितनी सारी चीजें मिली है। तो हमने आज समझना है कि हम और भी कितना अबंडेंस में अपने लिए काम कर सकते हैं, तो हमें और जीवन में जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। तो आज हम प्रैक्टिस करेंगे और साथ में मिलके जो ग्रेटिट्यूड भी करेंगे, कॉन्सेंट्रेटेड प्रैक्टिस वो भी करेंगे। तो आज आगे बढ़ते हुए चलते हैं। तो सब लोग पैरों को क्रॉस करके बैठेंगे, या तो आलथी पालथी मार के, जैसे भी। सोफा पे बैठना है तो सोफा पे बैठिए, चेयर पे बैठना है तो चेयर पे, नीचे बैठे हैं तो भी चलेगा, धरती माँ के गोद में अगर बैठे हैं तो भी चलेगा। तो मैं कोशिश करती हूँ पूरा हिंदी में बोलने के लिए, क्योंकि मम्मी जी को भी समझने में आना चाहिए करके। तो आज हम जैसे कि फ्राइडे है, लक्ष्मी माँ का आह्वान करते हैं। देखो, बहुत ही दिल से जब भी हम किसी को बुलाते हैं ना, तो वो एकदम से चले आते हैं। और वैसे ही हम अपने जीवन में समझते हैं कि प्रेम चाहिए। एक दूसरे को क्या चाहिए जीवन में? प्रेम चाहिए, एप्रिसिएशन चाहिए। क्यों ऐसे लोग चाहते हैं कि वाह, इनके पास जाना चाहिए। लक्ष्मी माँ के पास तो हम हमेशा याद करते हैं, क्योंकि हमें अबंडेंस में सब कुछ दिया है। तो आओ अभी सभी मिलके लक्ष्मी माँ को आह्वान करते हैं। हमारे माता पिता को धन्यवाद करते हुए, हमारे सास ससुर को धन्यवाद करते हुए, हमारे जो भी रिश्ते हैं, प्यारे हैं, मधुर हैं, सभी रिश्तों को हम धन्यवाद करते हैं। हमारे 5 तत्वों को धन्यवाद करते हैं। धीरे धीरे आंखें बंद करते हुए श्वासों पे कनेक्ट हुई है। गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़िए। और एक गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़िए। और एक बार गहरी श्वास लें और धीरे धीरे छोड़िए। जब भी हम श्वास लेते हैं, श्वास श्वास शुक्रिया करते हैं। यहाँ पे हम श्वास श्वास लक्ष्मी माँ को भी याद करेंगे। हर पल जब भी आप श्वास लें, लक्ष्मी माँ को याद करिए। लक्ष्मी माँ के साथ हमेशा सरस्वती माँ भी आती है, अन्नपूर्णा माँ भी आती है। हमारे घर में हमेशा जोलियां भर जाती हैं। लक्ष्मी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद करें और बोलिए, हमेशा मेरे घर में आप सरस्वती माँ को भी लेके आइए। जैसे मेरे घर में हमेशा नॉलेज होवे, ज्ञान होवे। ज्ञान की देवी जब भी हमें आती है, तो हम लोग हमेशा सही राह पे चलते हैं। हमें संस्कार मिलते हैं। तो हम ज्ञान की देवी को भी आह्वान करते हैं, और अन्नपूर्णा माँ को, जिन्होंने हमें लबालब सब कुछ भर के दिया है रसोई घर में। इतना प्यारा हमारा रसोई घर, जो लबालब हमेशा करदाने से, फ्रूट से, और जो चाहिए सब्जियां, मसाले, ड्राई फ्रूट्स, हर कोई चीज हमारे घर में प्रचुर मात्रा में है, बहुत ही भरपूर है। तो लक्ष्मी माँ का हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें इतनी सारी नेमतें दी है। हम जब भी जो भी चीजें चाहिए हम ले सकते हैं। वो आपकी कृपा है।
आज हम लक्ष्मी माँ को आह्वान करते हैं, हमारे घर में बुलाते हैं। हमारे 5 तत्वों के साथ हमें जो कुछ मिला है, लक्ष्मी माँ ने भी भर भर के दिया है। धरती माँ का धन्यवाद करें, आकाश पिता का धन्यवाद करें, जल देवता का धन्यवाद करें, हमारे सारे निसर्ग का धन्यवाद, जिसमें वायु देव भर भर के हमें श्वास दी है, उन श्वासों का धन्यवाद करें। अग्नि माँ का धन्यवाद करें कि हमें हमेशा हमारे जीवन में जो भी चाहिए, खाना पकाने में, खाना पचाने में, हमें ऊर्जा देने में, जब भी हमारे शरीर में ठंडी लगती है तो हम अपने जीवन में कैसे अपने शरीर को थोड़ा वार्म करने के लिए गर्म पानी पीते हैं। तो जब भी पानी और अग्नि माँ मिक्स हो जाते हैं, दोनों मिलके काम करते हैं, तो हम भी समझना है। देखो, 5 तत्व हमेशा मिलके काम करते हैं तो सब कुछ हमें मिलता है, अबंडेंस में मिलता है। ऐसे देवी देवता भी मिलजुल के काम करते हैं, हमें अबंडेंस में सब कुछ मिलता है। लक्ष्मी माँ ने हमें कितना प्यारा घर दिया है, उस घर में हम कितना आराम से रहते हैं अपनी फैमिली के साथ में। कितना सारा हमें प्यार प्रेम मिला है, इतना अच्छा स्वास्थ्य, समय और धन देने के लिए, जिसको हम अपने वे से एंजॉय कर पाते हैं। इतनी सारी नेमतें मिली है, कितना खुशी से हम आरामदायी जीवन जी पाते हैं। इस जीवन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद हे प्रभु, आपने सब कुछ दिया है। मेरे घर में हेल्पर्स आते हैं, बहुत ही प्रेम से काम करते हैं, उनको मैं खुशी खुशी पेमेंट दे पाती हूँ। लक्ष्मी माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है, आपने इस लायक बनाया मुझे कि मैं किसी को कुछ दे पाती हूँ। उनकी सर्विस के एवज में तो देते ही हैं, उन्होंने क्या हमारे लिए जो काम करते हैं हम उनको खुशी खुशी देते हैं। चाहे हम लोग ट्रैवलिंग करते हैं, विमान में जाते हैं, ट्रेन में जाते हैं, बसेस में जाते हैं, जहां पे भी माता आप हमारे पर्स में हमेशा भर भर के रहती हो। हम खुशी खुशी सभी जगह पे उसे इन्वेस्टमेंट करते हैं। ओला उबेर करते हैं, उनको भी खुशी खुशी पैसे दे पाते हैं। इतनी प्यारी कार दी है जो हमें, उस कार में जब भी पेट्रोल भराते हैं और घूमने जाते हैं, वाह, रानियों जैसा फीलिंग आती है कि वाह, ऐसे रानी के जैसा मैं ट्रैवल करती हूँ। सोना डाल के कभी शादियों में, कभी फंक्शनों में जाती हूँ, इतना अच्छा लगता है। गले पे सोना डाल के, कानों में हीरे जवाहरात डाल के, हाथों में बड़ा कंगन डाल के जब भी हम घूमते हैं, ऐसे लगता है वाह, कोई तो दूर से भी देखेगा तो बोलेगा कोई महारानी आ रही है। तो ये लक्ष्मी माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। ये सब आपने सब हमारे लिए अरेंजमेंट की है, आपने ही मुझे ये सब दिया है, जो सुख सुविधाएं हैं, रानियों महारानियों जैसा जीवन आपने दिया है। बच्चे भी कहते हैं वाह, मेरी माँ महारानी है। मैं भी खुशी खुशी बच्चों को बोलती हूँ, वाह तू तो मेरा राजा बेटा है, वाह तू तो मेरी रानी बेटी है। तो ये सब हम कैसे बोल पाते हैं? बिकॉज ये क्यों क्यों हमारे पास क्या है, इतना प्रचुर मात्रा में सब सुख सुविधाएं हैं, शांति है, प्रेम है, आनंद है, सुख है, शक्ति है, ज्ञान है, और उसके साथ हमें खुशी है। इतना सब सारा कुछ देने के लिए लक्ष्मी माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें इतना सारा एफडीज देने के लिए और हमें इतना सारा आरडीज देने के लिए, जो रिकरिंग डिपॉजिट्स है,
बैंक में अकाउंट्स है। हर वक्त जब भी मैं एसएमएस खोलती हूँ, एक जीरो लगा देती हूँ और एडिशनल जीरो लगा देती हूँ। तो जितना मेरा पैसा है, 10,000 ले है तो मैं जीरो लगा देती हूँ। तो हमेशा मैं देखती हूँ, वाह मेरे पास तो लाखों में पैसे हैं, मेरे बैंक अकाउंट में भर भर के पैसे आ रहे हैं। कौन से दिशाओं से कैसे, वो मैं नहीं देखती हूँ। मैं देखती हूँ सिर्फ मुझे पैसे मिले हैं। चारों दिशाओं से भर भर के मुझे लक्ष्मी माँ धन की वर्षा कर रही है। बारिश की बूंदें भी मुझे याद कराती है कि ये बारिश की बूंदें, जल देवता, उसमें मेरे साथ में लक्ष्मी माँ आके सोने की वर्खा कर रही है। वाह मेरी प्यारी लक्ष्मी माँ, मैं आपका जितना गुण गाऊं वो कम है, जितना मैं आपके लिए बोलूं वो कम है। मैं तो जो बोलती हूँ, आपके जो भी मुझे आपने सब कुछ दिया है उसका मैं गुणगान करती हूँ, और आप मुझे भर भर के देते जाते हो। कभी देखती हूँ तो मेरे चारों दिशाओं में घर में मटके भरे पड़े हैं, और हाथ लगाने जाती हूँ तो मटकों में सोने के सिक्के हैं। वाह मेरी प्यारी लक्ष्मी माँ, मुझे हर हाल में तुम हमेशा खुश देखना चाहती हो। कभी लाल साड़ी में, कभी ग्रीन साड़ी में, कभी येलो साड़ी में मेरे पास आती हो, और हर हाल में मैं देखती हूँ छम छम करते हुए मेरे घर में जैसे पायल बजती है, और वैसे ही मैं छम छम के साथ देखती हूँ सोने के सिक्के चारों तरफ मेरे को मिलते हैं। सुबह में जब भी हेल्पर कभी भी सफाई करती है, वो हमेशा दिखाती है, दीदी इधर सिक्का पड़ा है, दीदी इधर सिक्का पड़ा है। वाह, कितनी खुशियों का जो मेरे ऊपर आपने बादल बरसाए हैं। लक्ष्मी माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपने मेरे लिए जो नोट दिए हैं, उन नोटों की खुशबू इतनी प्यारी है। जैसे ही मैं नोटों को हाथ लगाती हूँ, एक गड्डी लेती हूँ, देखती हूँ हाथ में 10 गड्डियां आ गई है। कैसे होता है ये, कैसे मल्टीप्लाई होता है, ये आप ही जानो। मैं तो सिर्फ आह्वान करती हूँ, और मुझे जो मिला है उसके लिए मैं बोलती जाती हूँ, धन्यवाद मेरी लक्ष्मी माँ, धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू लक्ष्मी माँ, इतना सारा सुख सुविधाएं देने के लिए, मेरे पति को इतना पगार देने के लिए, उसको हर वक्त उसका पॉकेट भरा रहता है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे गिफ्ट के रूप में आप आती हो हमेशा, जितना मैं चाहती हूँ उससे डबल चौबल मिलता है। मेरे बच्चों को आपने इतनी बरकत दी है, वो भी जब भी कुछ उनका मनी का बैग खोलते हैं, तिजोरी खोलते हैं, बोलते हैं मम्मा बहुत सारा पैसा आया है। वाह, और खुशी खुशी हम सेवा करते हैं, जैसे आपने बताया है दशौन सेवा करो। वो भी इतनी खुशी खुशी मेरी दशौन सेवा हो जाती है, क्योंकि आपने उसके साथ मुझे हृदय भी बहुत ही पवित्र दिया है, सेवा भाव। आपने जैसे बोला है 10% अपनी कमाई में से दो, जो हमारी सच्ची सुच्ची कमाई है उसमें से हमें देना है। और परमात्मा को मैं हमेशा बोलती रहती हूँ, हमारे घर में सच्ची कमाई आ रही है, एकदम ईमानदारी से सब लोग कमा रहे हैं। उनके सभी के बाजुओं में हमेशा बरकत देना, उनको हमेशा सही मार्ग पे रखना, और हमेशा आपकी सेवा में हमेशा रवे आपके साथ में। किसी बच्चे को पढ़ाई करानी है तो हम आगे आगे बोलते हैं, वाह ये भी हमें ज्ञान जो मिला है उसकी सेवा करनी है। जहाँ से स्पिरिचुअल नॉलेज मिला है
वहां पे भी ज्ञान देना है, मेडिटेशन कराना है, वो भी एक सच्ची सेवा है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, लक्ष्मी माँ, आप हमें और बरकत देते हो। जैसे ही हमने देखा कि कभी हमने किसी को रोटी खिला दी, या किसी को नीडी को पैसे दे दिए, या किसी को दवाइयों की जरूरत है तो दवाई लेके दी, तो मैं देखती हूँ परमात्मा हमें भर भर के और झोलियां भरते जा रहा है। जो खुशी से हम दे पा रहे हैं, लक्ष्मी माँ, ये आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे जीवन में आपने हमें एजुकेशन दी बचपन से लेके, जो माता पिता ने सब खर्चा किया, इन्वेस्टमेंट किया। शादियों में जब भी हम हमारी शादी हुई, तभी हमारे माता पिता ने भर भर के हमें कपड़े, ज्वेलरी और कितने सारी गिफ्ट दिए। हमारे रिश्तेदारी में सभी को खुश हुए, और जो डेकोरेशन या जो भी हम सामान ले पाए, लक्ष्मी माँ, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। आपने इतना सारा प्रचुर मात्रा में सब कुछ दिया है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद है। ऐसे आगे भी हमारे जीवन में हमेशा बरकत बनाए रखना, और हमें हमेशा अच्छे संस्कारों में रखना। माँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे रसोई घर में जो बरकत है, हमेशा रखना माँ। बहुत बहुत धन्यवाद है माँ। धीरे धीरे हम जागृत अवस्था में आएंगे। अपने आप को फील करिए। धन्यवाद करें लक्ष्मी माँ का, हमारे साथ बैठने के लिए, हमारे साथ हमेशा रहने के लिए, हमें इतनी सारी नेमतों के लिए दिया है जो भी, उसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। दोनों हाथों को अपने आंखों के ऊपर रखिए। मैं परमात्मा की प्यारी बच्ची हूँ। अपने सर के ऊपर उसका हाथ फील करिए। हमेशा आपको परमात्मा का हाथ और साथ है। माता पिता का हमेशा ब्लेसिंग है, आशीर्वाद है। मैं कितनी सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे माता पिता अच्छे मिले, और मुझे सास ससुर का भी प्यार मिला, अपने पति का, बच्चों का, ग्रैंड चिल्ड्रेन का, मेरे सारे टीचर्स का, स्टूडेंट्स का, कितने सारे मेंटर्स, गुरुज का नाम मिला, नामदान मिला, नामदान की बख्शिश मिली, कितने सारे अवार्ड मिले। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है इतना सब कुछ मुझे जीवन में देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। अपने हृदय पे हाथ रखिए और बोलिए, हे मेरी प्यारी हृदय, हमेशा करुणा, प्रेम, दया, सेवा, उसके साथ मुझे बनाए रखना। हमेशा मुझे ग्राउंडिंग रखना। हमेशा मुझे अपने धरती माँ हमेशा अपने साथ रखे, अपने ग्राउंडिंग में नम्र रहूं मैं हमेशा। जो भी कार्य कर रही हूँ उसके लिए नम्रता मेरे जीवन में हमेशा रहे। इतनी सारी प्रेरणा देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत प्यार से जुड़ने के लिए इस मेडिटेशन में।
ये अंशु जी, आगे बढ़ते हुए चलते हैं। इसमें बहुत अच्छा कराया, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मन बहुत शांत है। थैंक यू। सुबह में आज फ्राइडे है तो मैं भी मेडिटेशन करके बैठी थी। तो अचानक से मुझे अलार्म बजी तो मैंने देखा मेरे अकाउंट में, वो अकाउंट मुझे पता ही नहीं है। अभी उसमें जाके मुझे बैंक में चेक करना है। तो कहाँ से तो 1400 रुपये आ गए। वो अरे वाह। account कभी यूज नहीं किया है, कभी देखा नहीं है। सुबह में मैंने जब भी मेडिटेशन कर रही थी तभी मेरे अकाउंट में तो ऐसा वाह। आया है तो जाके देखने का है। मैं बोला अरे ये अकाउंट कौन सा है, मुझे याद ही नहीं है। और 1400 का मैसेज आया। तो ये ना अरे हमें वाह। मिरेकल होते रहते हैं जब भी हम करते हैं कुछ भी ना, ज्यादा ग्रेटिट्यूड में रहते हैं ना, परमात्मा भर भर के देता है। यस तो मैम। हमें देने का भाव आना चाहिए। हम बोलते हैं नहीं पहले आवे तो हम करेंगे, नहीं पहले दो जितना है। तो अभी हम लोग मनी सर्कल चलाते हैं, जैसे कि रोज 10 नोट्स देते हैं, 3 नोट देते हैं। और उसके साथ में मैजिक का जो भी बुक हमने ग्रेटिट्यूड लिखते हैं, फिर उसके साथ में किसी को नीड है वो चीजें भी देना है। ऐसे सोच के नहीं देना है कि अरे ये क्या करेगा करके, और उसे एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है कभी भी। ऐसे ही सेवा करनी है हमें। तो आज हमने आगे बढ़ते हुए चलते हैं। जैसे कि आज हम मनी मैग्नेट का जो टॉपिक है उसको अगर देखेंगे ना, वही सब चीजें हैं जो अभी वर्तमान में हमारे पास क्या है, उसके लिए हमें धन्यवाद करना है। हमारे जीवन में अभी आसपास आप देखिए अपने सराउंडिंग में क्या क्या पड़ा है। जैसे एक टेबल पे मैं बैठी हूँ, चेयर है, और ये लैपटॉप है। तो ये जो सराउंडिंग में चीजें हैं उनके लिए आज हमने ग्रेटिट्यूड लिखना है। तो आज भी आप थंबनेल बनाते रहिए जो जो मैं बोलती हूँ पॉइंट्स। और पॉइंट्स में आप ये भी लिखिए कि 3 मनी सर्कल रोज चलाने हैं, 3 नोट के। और उसके साथ में आपने अगर चेक बनाया है तो उसको रोज विजुलाइज करिए कि उसमें से आप क्या ले रहे हैं। वो भी आप रखिए, वो वर्तमान में आपके लिए यूजफुल है, यानी अभी प्रेजेंट सिचुएशन के लिए जो आज का टॉपिक है। फिर उसके साथ आप जो बिल भरते हैं, खुशी खुशी भरते हैं, तो खुशी खुशी भरते हैं तो बिल के ऊपर लिखना है थैंक यू पेड। और उनकी सर्विस के लिए भी लिखिए। जैसे अभी मैं लाइट का बिल भरती हूँ तो मैं बोलती हूँ वाह अमेजिंग सर्विस। अभी हमने एएमसी जैसे लेते हैं, एनुअल मेंटेनेंस लेते हैं ना, घर में कोई भी एक्वा गार्ड का या तो कोई भी आइटम का, एसी का, तो उसके लिए भी लिख के रखिए वाह अमेजिंग सर्विस जो हमें वो देते हैं टाइम टू टाइम। तो जो जो आपने पेड किया है उसके लिए धन्यवाद लिखते जाइए। तो अभी हमारे सराउंडिंग में आप देखिए, पहले अगर आप इमेजिन भी करेंगे रसोई घर में आप क्या क्या है, तो रसोई घर में जो चीजें हैं अभी प्रेजेंट सिचुएशन में आपके पास क्या क्या है, वो चीजें आप लिख सकते हैं। कि रसोई घर में देखेंगे तो मसाले हैं, करदाने हैं। यस गीता रानी, आपको कुछ बोलना है बेटा? हाँ जी बोलिए। मैम पहले आप अपना टॉपिक कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद में फिर पूछ लूंगी मैं। वो भूल गई थी मैं उसको। ठीक है, ओके। सॉरी। नो प्रॉब्लम। तो अभी हमने समझना है रसोई घर में क्या क्या है। मसाले हैं, ड्राई फ्रूट है, और सब्जियां है, फ्रूट, और गीले फ्रूट्स भी है जो ताजे फ्रूट्स है वो। और उसके साथ में जो बर्तन है वो भी तो लक्ष्मी माँ ने हमें दिए हैं। वो भी तो हम पैसे लगे हैं उसको, या किसी ने गिफ्ट दी है वो भी आप ध्यान रखें। कोई डिनर सेट कभी किसी ने दे दिया है, कभी हम कोई किसके फंक्शन में जाते हैं तो रिटर्न गिफ्ट मिलती है, कभी हमने बर्थडे में कुछ किसको दिया तो वहां से रिटर्न गिफ्ट आ गई। तो वो सभी चीजों को आप याद करते रहिए। तो एक लगाइए कि जैसे हम प्रेजेंट के सब लिखेंगे ना, तो आपको धन का चुंबक बनते जाएंगे ये चीजें करते करते।
तो बिलों के लिए भी थैंक यू, धन्यवाद लिखना है। और ये हमेशा प्रैक्टिस में रखिए कि मैं बहुत समृद्ध हूँ, मेरे पास प्रचुर मात्रा में धन है, मेरे पास बहुत कुछ है। अभी बोलते हैं ना शुगर लेके आना, घर में कभी बोलते हैं ना शुगर लेके आना, शुगर नहीं है, वो भी नहीं बोलना है, शुगर बढ़ा नहीं है, ऐसा बोलिए। दुकान को भी अगर आपका कोई शॉप है, बोलते हैं ना बंद करके आओ, ताला लगा के आओ, नहीं बोलना है, हमें क्या बोलना है, बढ़ा के आओ, दुकान बढ़ा के आओ। यानी आप बढ़ाते जाएंगे, हर चीज को बढ़ाते जाएंगे। तो आपने देखना है आपका मंथली में, वीकली में या साल में जो भी आप खर्चे करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, खर्चे भी नहीं बोलना है, इन्वेस्टमेंट करते हो, उनकी भी एक लिस्ट बनाते जाइए और उसके लिए ग्रेटिट्यूड लिखते जाइए। तो अभी मैं पॉइंटर देती हूँ पहले, यानी जो पहले ग्रोसरी के लिए लिखिए, ग्रोसरी में क्या है, फ्रूट्स है, ग्रोसरी है रसोई घर में, फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, राशन जो लाते हैं, मिल्क है, बटर है, घी है, और उसके साथ में मसाले हैं जो भी। फिर लॉन्ड्री को आप किसको किसको पेमेंट भी करते हो, उसका भी साइड में लिखते जाइए, किसको किसको पेमेंट करते हो, हेल्पर को, लॉन्ड्री मैन को, मिल्कमैन को, वॉचमैन को, या तो जो कचरा लेने आते हैं, हमारे दरवाजे में आते हैं वो, उनको तो आप देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल, सोसाइटी मेंटेनेंस आप भरते हो। तो मैं शुक्रगुजार हूँ, ऐसा एक सेंटेंस लिखना है, मैं शुक्रगुजार हूँ लक्ष्मी माँ का। जो लक्ष्मी माँ लिख सकते हैं लक्ष्मी माँ लिखिए, जो दूसरा कुछ शब्द लिख सकते हैं, परमात्मा, प्रभु, तो भी लिख सकते हैं। और फिर उसमें लिखिए कि आपको कहाँ कहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट किया है, वो लिखिए। तो मेंटेनेंस बिल भरते हैं उसका, तो उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, लक्ष्मी माँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, मैं दिल से कृतज्ञ हूँ कि आपने मेरे घर में ये चीजें दी है, ऑलरेडी आई एम एंजॉइंग, ऐसा लिखो। तो अप्लायंसेस में आपका एनुअल सर्विसेज जो लेते हैं, वाटर कूलर, फ्रिज, एसी, एक्वा गार्ड, और जो बिल आप भरते हो, इंटरनेट बिल, वाईफाई बिल भरते हो, मोबाइल चार्जिंग, वॉशिंग मशीन, रेंट अगर आप भरते हो किधर का, रेंट के लिए लिखो, बैंक की ईएमआई भरते हो तो ईएमआई लिखो, कहाँ पे आपने बच्चों की स्कूल की फीस भरी है, कभी आपने कोई कॉस्मेटिक लेते हैं अपने लिए या घर के लिए कुछ किसको गिफ्ट देने के लिए, और ट्यूशन फी अलग से आप भरते हो, प्रोजेक्ट वर्क अगर आप करते हो, यूनिफॉर्म्स, शूज, स्टेशनरीज बच्चों के लिए, जेरोक्स जो कॉपी स्टेशनरी कुछ करवाते हो, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ शू हम लेते हैं, अभी रेनी सीजन के अलग शू, और घर के लिए अलग शू, बाथरूम के लिए अलग शू, ऐसे आप क्या क्या लिखते हो, करते हो। फिर मेडिकल एक्सपेंसेस, शॉपिंग, मेडिकल एक्सपेंसेस में जो भी पैकेजेस वगैरह आते हैं वो लिख सकते हैं। आप योगा करते हो या कोई आप कोई कोर्स कर रहे हो, जैसे कि अभी कोर्स चालू है गोली को गोली मारो का, धीरेन्द्र सर का, पीएमसी गुजरात का, तो कितने जन वहां पे भी ज्वाइन हुए, तो पेमेंट उसमें वहां पे आपने कुछ फीस भरी है, तो उसके लिए भी आप लिख सकते हैं। या फ्लाइट में आप ट्रैवल करते हो, ट्रेन में ट्रैवल करते हो, उसकी जो फेयर भरते हो आप उसमें, जो बस का भाड़ा, ट्रेन का भाड़ा, फ्लाइट का भाड़ा, और कभी प्राइवेट कार से जाते हो, अपनी बस अपनी कार में जाते हो तो पेट्रोल भरते हो, ड्राइवर रखा है तो ड्राइवर को आप देते हो, पगार देते हो, पेमेंट देते हो, कार सर्विसेज कभी करवाई तो उसके लिए जो आपने पेमेंट की है, ये सब लक्ष्मी माँ ने हमें दी है, तो आप उसके लिए लिखो। फिर टैक्स पेमेंट करते हैं, जैसे पगार मिलती है तो हम लोग टैक्स भरते हैं ना, इनकम टैक्स भरते हैं, तो इनकम टैक्स आपने भरी है, बहुत खुशी खुशी भरी है, उसका लिए लिखो कि लक्ष्मी माँ आपने इतना सारा कुछ दिया है तो हम टैक्स भर पाते हैं। और आगे लिखिए इंटरटेनमेंट के लिए आपने क्या क्या किया है, कितने सारे पेड सेशन हम लोग कर रहे हैं किधर किधर, वो भी लिखिए। इंटरटेनमेंट के लिए हम कहाँ पे देखो घूमने जाते हैं, कभी हम कहाँ कहाँ घूमने जाते हैं, कहाँ कहाँ हम घूमने जाते हैं, या तो हमारे घर में होम टीवी है, टीवी में हमारे पास